अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे प्लेनेट के सफ़र पर लेके चलूँगा जो आपकी सोच को हिला कर रख देगा। हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा अनोखा प्लेनेट मौजूद है जिसको नेपट्यून कहते हैं और इस प्लेनेट पे बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। तो आज हम इन राजों पे से पर्दा उठाने लगे हैं। तो आज मैं आप लोगों को नेपट्यून के सफ़र पर लेके चलूँगा। तो चलिए हम इस सफर को शुरू करते हैं। नेपट्यून हमारे सोलर सिस्टम का सबसे दूर दराज का एक प्लैनेट है। 1846 में अर्बन ले वेरा की मेहनत ने इस प्लैनेट को दरियाफ्त किया था। यह प्लैनेट हमारी आंखों से दिखाई तो नहीं देता, मगर अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमें इस प्लैनेट का पता चला। जब साइंटिस्ट ने यूरेनस की ऑर्बिट में अजीब और गरीब हरकत देखी तो उन्हें समझ आया कि एक और प्लैनेट ज़रूर होगा जो यूरेनस को इफेक्ट कर रहा है। तो फिर वही हुआ, यूरेनस के ऑर्बिट में एक और प्लैनेट मौजूद था जिसका नाम था नेपट्यून, और इस तरह नेपट्यून की दरियाफ्त हुई। नेपट्यून ज़मीन से तकरीबन 4.3 बिलियन किलोमीटर दूर है। यह फासला तकरीबन 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है। नेपट्यून को सूरज का एक चक्कर लगाने में तकरीबन 165 ज़मीनी साल लगते हैं, यानी कि जब ज़मीन पर 165 साल गुजर जाते हैं तब नेपट्यून का एक चक्कर सूरज के गिर्द कंप्लीट होता है। नेपट्यून का एक दिन तकरीबन 16 घंटे का होता है। ये वक्त नेपट्यून के अपने एक्सिस पर एक पूरा चक्कर लगाने का होता है, जो कि ज़मीन के 24 घंटों से काफ़ी कम है। नेपट्यून पर दिन और रात का सिलसिला हमारी ज़मीन से मुख्तलिफ है। नेपट्यून पे टेम्परेचर इंतहाई कम होता है। इस प्लैनेट के सरफेस टेम्परेचर तकरीबन -214 डिग्री सेल्सियस होता है। ये इंतहाई ठंडा है और सोलर सिस्टम के सबसे सर्द प्लैनेट्स में से एक है। नेपट्यून हमें नीले रंग का दिखता है, जो कि मीथेन गैस की प्रेजेंस का नतीजा है जो इसके एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। ये प्लैनेट सिर्फ अपनी खूबसूरत रंग के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि अपने वेदर पैटर्न्स के लिए भी जाना जाता है। नेपट्यून पर हवा की रफ्तार 2100 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है, जो इसे सोलर सिस्टम का सबसे हवादार प्लैनेट बनाती है। मगर ये सब कुछ भी नहीं है। नेपट्यून के अंदर एक और भी अनोखा राज छुपा है जिसे हम कहते हैं हीरो की बारिश। नेपट्यून के एटमॉस्फेयर में मीथेन काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। जब यहाँ पे बिजलियाँ कड़कती हैं तो मीथेन गैस हाइड्रोजन और कार्बन में टूट जाती हैं। ये कार्बन एटम्स हाई प्रेशर और टेम्परेचर के साथ रिएक्ट करते हैं और डायमंड्स में तब्दील हो जाते हैं। सोचिए, जब ये डायमंड्स हैवी होकर नीचे गिरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि हीरो की बारिश हो रही है। ये फेनोमेनन सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं, बल्कि रीसेंट लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट्स और सिमुलेशंस ने भी ये दिखाया है कि यह मुमकिन है। साइंटिस्ट का मानना है कि नेपट्यून के अंदर ऐसी कंडीशंस हैं जो कार्बन को डायमंड्स बनने और फिर बारिश की तरह गिरने के लिए मजबूर करती हैं। इसी वजह से आज हमारे पास एक थ्योरी है जो कहती है कि नेपट्यून पर हीरो की बारिश होती है। नेपट्यून की खौफनाक आंधियां और शिद्दत से बरसाती बिजलियां इन डायमंड्स को एटमॉस्फेयर से गिरने पर मजबूर करती हैं। ये डायमंड सिर्फ सरफेस पर गिरकर वहीं नहीं रुकते, बल्कि नेपट्यून के कोर की तरफ सफ़र करते हैं, जहां हाई प्रेशर इन्हें और कंप्रेस करता है। ये सोचना भी हैरत अंगेज है कि एक प्लैनेट पर पूरे के पूरे डायमंड्स की लेयर्स हो सकते हैं। ऐसे ओशंस जो लिक्विड डायमंड से भरे हों और नीचे डायमंड्स के आइसबर्ग्स हों, ये इमेजिनेशन से भी परे है, मगर हमारे यूनिवर्स की सच्चाई है। ये सब कुछ सुनकर आप शायद सोच रहे होंगे, क्या हम कभी वहां जा सकते हैं और इन डायमंड्स को ला सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली नेपट्यून की हार्श कंडीशंस और दूरी की वजह से
ابھی تک یہ ممکن نہیں ہو پایا ہے کہ کوئی انسان نیپٹون پر قدم رکھ سکے، مگر شاید فیوچر میں ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ہم ان پلانٹس کو ایکسپلور کرنے کے قابل ہو جائیں۔ تو دوستو، آج ہم نے دیکھا کہ ہمارے سولر سسٹم پر ایک ایسا انوکھا پلانٹ موجود ہے جس کا نام نیپٹون ہے، اور وہاں پر ہیرو کی بارش ہوتی ہے۔ لیکن کیا فائدہ ایسے ڈائمنڈز کا جن کو ہم حاصل نہ کر سکیں؟ مگر کیا پتہ، شاید ہم کبھی ان فیوچر ان پلانٹس پہ پہنچ سکیں اور ان ہیرو کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ فی الحال ہم اس سفر کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ سے پھر کسی دوسرے سفر پر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔